जन सरोकारों से जुड़े मसलों पर सदैव आपके साथ टीजीपी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा, सीनियर रिपोर्टर, आपको बताना चाहूँगा कि अखंड राम नाम सप्ताह के आयोजन में 2 दिवसीय हमारा कवरेज लोगों के बीच निरंतर जारी रहा। लोगों को की ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली, प्यार मिला। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आस्था के एक नए आयाम शिव के धाम खप्पड़ बाबा मंदिर में पहुँचे हैं। आइए हम चलते हैं इस मंदिर के इतिहास, इसकी महत्ता, जन जन से जुड़ी आस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको इस दिव्य शिव के धाम के दर्शन कराते हैं। खप्पड़ बाबा श्री कामनाथ महादेव मंदिर से आज विख्यात इस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता था कि एक समय यह जंगल और पेड़ पौधों से भरा हुआ निर्जल स्थल था। आज लिंक रोड पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना आज से लगभग 60-65 वर्ष पूर्व हुई है, जिसके बारे में और विस्तृत जानकारी तो यहाँ पर स्थित पुजारी देंगे। लेकिन कुछ जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज से 60-65 वर्ष पूर्व एक बाबा यहाँ पर आए थे। यहाँ के निर्जल स्थली और शांत वातावरण को देखकर वो मुग्ध हुए और यहीं पर उन्होंने अपना स्थान बना लिया। उनकी शक्ति, उनकी साधना को देखते हुए लोग उनसे जुड़ने लगे। जुड़ने का यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहा और धीरे 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 भक्तों की संख्या में वृद्धि होती गई। बाद में कहा जाता है कि यह एक मंदिर के रूप में परिवर्तित हुआ। मंदिर के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ उसको जानकारी लेने के पहले आइए हम चलते हैं, मंदिर का दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश के पहले एक वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं। आपको मैं बता दूं कि ये सामान्य वट वृक्ष नहीं है। ये इस प्राचीनतम मंदिर का इतिहास कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। हमें अभी यहाँ पर स्थानीय कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि इस मंदिर का निर्माण भले ही 60-65 वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी प्राचीनता के बारे में जो जानकारी मिल रही है वह तथ्य यही कह रही है कि इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसके बारे में कुछ सही ढंग से नहीं कहा जा सकता। यह जो आप गणेश जी की प्रतिमा देख रहे हैं और छोटी छोटी प्रतिमाओं से सज्जित वट वृक्ष के जड़ के पास आप विभिन्न शिवलिंग देख रहे हैं, इसके बारे में मैं बता दूं, जिस हिसाब से जानकारी मिली है कि यही देव प्रतिमाएं, शिवलिंग गणेश जी की, नंदी महाराज की, यही देव प्रतिमाएं आज जो मुख्य कामनाथ महादेव मंदिर स्थापित है, गर्भगृह है, एक समय में ये प्रतिमाएं वहीं पर स्थित हुआ करती थीं। बताया जा रहा है कि खप्पड़ बाबा के आगमन के बाद भक्तों के अनुरोध पर विंध्याचल से जो मूर्ति मंगाई गई, जो शिवलिंग स्थापित हुई है, वह आज वर्तमान में मुख्य गर्भगृह के पास स्थित है। हम गर्भगृह में चलेंगे और वर्तमान में श्री खप्पड़ बाबा कामनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के आपको दर्शन कराएंगे। अति प्राचीनतम से प्राचीनतम स्थान 60 वर्ष के पूर्व भले यह निर्जन स्थल के रूप में था, लेकिन शायद खप्पड़ बाबा जी महाराज जो यहाँ आए उनको इस क्षेत्र की महत्ता के बारे में भान रहा होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर निवास करना योग्य समझा और उनकी कृपा से बाद में भक्तों के अनुरोध से यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें आज वर्तमान में शिवलिंग, भव्य शिवलिंग स्थापित है। आइए हम उस भव्य शिवलिंग का दर्शन करेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि क्षेत्र को खुशहाली प्रदान करे, जन जन की मनोकामना पूर्ण करे। हम अब कामनाथ महादेव श्री खप्पड़ बाबा मंदिर में पहुंच चुके हैं, गर्भगृह में हैं। आपको भोलेनाथ के दर्शन कराने के पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वो इस मंदिर के प्रेरणा पुंज खप्पड़ बाबा जी की बैठक स्थली थी। आप देखिए, ये उनका कमंडल है, ये उनकी खड़ाऊ है और ये उनका हवन स्थान है, जहाँ पर ये बैठ के
अपनी साधना आराधना पूर्ण किया करते थे और सामने बैठकर भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन किया करते थे। जिस दिव्य शिवलिंग को आप देख रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि भले ही यह स्थान अति प्राचीनतम है और इसकी महत्ता सही सही ढंग से कोई भी आज बता पाने में समर्थ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो आप भव्य शिवलिंग देख रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि खप्पड़ बाबा जब इस स्थान पर आए, उन्होंने इस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना। उसके उपरांत भक्तों के का जुड़ने उनके साथ सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में बहुत से भक्त जुड़े, उनकी सेवा किए और उन भक्तों ने खप्पड़ बाबा से प्रार्थना की कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो, भव्य शिवलिंग की स्थापना हो। और उन निवेदन करने वालों में आज सरजू प्रसाद जी साहू हमारे समक्ष उपस्थित हैं। उनकी वानगी हम सुनते हैं कि बाबा के साथ जुड़े उनके क्या संस्मरण हैं, उन्होंने क्या निवेदन किया और भोलेनाथ की शिवलिंग जैसे कि उनके द्वारा बताया गया कि यह विंध्याचल से आई है, तो कैसे आई, कैसे स्थापना हुई, आइए हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ हम सब भोलेनाथ के दर्शन करें, मंगल कामना करें और प्रार्थना करें कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। समाधि स्थल की ओर जाने के पूर्व आओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो कामनाथ महादेव की, कामनाथ महादेव की। हम खप्पड़ बाबा श्री कामनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित हो चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि इस मंदिर के प्रेरणा पुंज खप्पड़ बाबा जी की हवन स्थली, कमंडल और खड़ाऊ के दर्शन कराएं। अब हम बाबा भोलेनाथ के गर्भगृह में बैठे हैं और हमारे साथ हैं खप्पड़ बाबा के बाबा महाराज के आगमन के साथ ही उनसे जुड़ जाने वाले और बहुत से भक्त थे। आज सरजू प्रसाद जी साहू हमारे समक्ष बैठे हैं और उनसे हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, एक जीवंत इतिहास इकट्ठा करने की कोशिश की। चूँकि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, वो पूरी तरह जानकारी देने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं। बाजू में उनके पुत्र बैठे हुए हैं अंकलहा साहू। उन्होंने बताया कि अंकलहा साहू मेरा नाम है, लेकिन खप्पड़ बाबा की विशेष स्नेह कृपा मुझ पर भी थी और उन्होंने स्नेह से मुझे रामदास नाम दिया है। आइए हम रामदास अंकलहा साहू जी से अपने पिता के जरिए जानकारी प्राप्त हुई इतिहास को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस अति प्राचीन स्थल का उल्लेख करने की कड़ी में एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि उस समय के रियासत राजा दाऊ कल्याण सिंह जी द्वारा इस भूमि को की धार्मिक महत्ता को देखते हुए उनके द्वारा ये भूमि प्रदत्त की गई धार्मिक कार्यों के लिए। उनके इस अहम योगदान के चलते ही आज यह विशाल परिसर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सज्जित नजर आता है। मैं आपको वो स्थानों का भी दर्शन कराऊंगा, कुछ स्थानों का आपका दर्शन किया जा चुका है और उसके पूर्व आइए आओ हम रामदास जी से इस मंदिर के संबंध में जानकारी चाहें। जय भोलेनाथ। महाराज जी हमारे पिताजी बताता था ये विंध्याचल से आया है, करीब 65 साल से पार हो गए हैं आए। वो अपना भगवान का भजन एक तरफ करते थे। जो मूर्ति बैठा है शंकर जी का, वो मेरे बाबूजी का यह से लाया है। यानी जियत भर पूजा करोगे करके बैठाया, स्थापना करके। तो मेरे बाबूजी यहाँ का प्रथम पुजारी है और ज़्यादा उसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ भाई।
सरजू साहू जी, जैसे कि रामदास जी से जानकारी मिली, इस लगभग 65 वर्ष पूर्व निर्मित इस मंदिर के प्रथम पुजारी हैं और उम्र के 92 पड़ाव में 92 पड़ाव में पहुँचने के बाद भी इनका समर्पण, भगवान के प्रति आस्था और भक्ति आज भी निरंतर जारी है। उनकी इस भक्ति भावना को नमन है। साथ ही यह प्रेरणा है कि देव भक्ति आस्था से जुड़े हैं स्थलों से जुड़े हुए लोगों की ऊर्जा और उत्साह सदैव निरंतर बलवती होती रहती है, कभी कमज़ोर नहीं पड़ती है। कामनाथ महादेव मंदिर के स्वरूप में आने में जहाँ खप्पर बाबा जी महाराज का एक अहम प्रेरणापुंज कारक सब बना, वहीं आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि शिवालयों में जो लोगों का रुझान बढ़ा है और उनके आने की संख्या बढ़ी है। इस समय में यह भी माना जा रहा है कि आज देश में बड़ी तेज़ी से भक्ति के लिए एक मोटिवेटर के रूप में भर रहे प्रदीप मिश्रा जी की प्रेरणा भी बहुत हद तक कार्य कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व भाटापारे में उनका शिव महापुराण का कथा वाचन हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उसमें शामिल हुए। कुछ ऐसे ही आज खप्पर बाबा कामनाथ महादेव मंदिर में एक भक्त जो बनारस से हैं, मूल रूप से लगभग 40-45 साल से भाटापारा में निवास कर रहे हैं, उनका भी कुछ इन्हीं भावनाओं से सराबोर अभिव्यक्ति कहती हुई प्रतीत हो रही है। आइए उनकी भावना सुनते हैं और शिव भक्ति की आराधना के संबंध में उनके क्या भाव है, क्या विचार है, यह भी जानते हैं। जी, हम क्षमा शंकर पाठक बोल रहे हैं, रहने वाले बनारस के हैं। भक्ति और शक्ति क्या है, ये जो है 45 साल हो गया भाटापारा में रहते हुए, लेकिन कभी हम खप्पर बाबा के मंदिर में आए नहीं। हमारे घर वाले कहते थे एक दिन मंदिर में जाकर के पूजा कर लो, लेकिन कभी नहीं, 45 साल से कभी नहीं। आज जो है 6 महीना से इनके मंदिर में आ रहे हैं और जिसका परिणाम हमको ये है कि हम एकदम स्वस्थ हैं, जबकि हमारे पास 25 बीमारी थी। शुगर, लीवर हमारा डैमेज, खाली एक बेलपत्र खाने की वजह से हमारी सब दवा बंद है। 6000 महीने की दवा हमारी लगती थी। खप्पर बाबा मंदिर सबसे पुराना भाटापारा में मंदिर अगर कोई है शिवालय तो ये खप्पर बाबा मंदिर है। कोई जानता नहीं था, खप्पर बाबा मंदिर में जो है धूल उड़ती थी। जितना शिवालय है, खप्पर बाबा मंदिर है, कैलाश धाम है, लेकिन जो है आदमी जाना पसंद नहीं करते थे। और आज जो है प्रदीप मिश्रा की वजह से मंदिरों में लाइन लगी हुई है। हर आदमी का फायदा है। बारे भोलेनाथ, बारे शिव शंभू, इतना फायदा है। कोई भी आज के युग में किसी के यहाँ जो है बगैर फायदे का जाता नहीं है। फायदा है तब लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ शिवरतन शर्मा विधायक जो है कराए थे महाशिव पुराण, उनको उम्मीद नहीं था कि इतनी जनसंख्या आएगी। इतनी जनसंख्या आ गई, इतनी जनसंख्या शिव भक्त आ गए कि पंडाल उनका छोटा पड़ गया। अभी महाराष्ट्र में बीड़ में जो है आज समापन हुआ है प्रदीप मिश्रा का, 5 पंडाल लगा हुआ था, इसके बाद भी पंडाल छोटा पड़ गया। बारे भोलेनाथ, ये है शिव कृपा, ये है शिव महिमा। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी 6000 की डेली की दवा चलती थी, सब बंद है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए खप्पर बाबा की जय, कामनाथ महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा महाकालेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय, बाबा बैजनाथ की जय, रामेश्वर महाधाम की जय। आज इस भव्य शिव के धाम में हम सब उपस्थित हैं
और सबके अनुभव की विविध वानगी सुनने को मिली। हमारे बीच मीडिया के प्रचारक गिरधर शर्मा जी भी हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी सुनिए, शिव भक्ति सुनिए। अभी आप सभी लोग भाटापारा में स्थित खप्पर बाबा मंदिर में दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ का, और ये मंदिर बहुत प्राचीन समय से है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मंदिर जिस जगह पे है उसे दाऊ कल्याण सिंह, तरेंगा वाले दाऊ जी कल्याण सिंह जी द्वारा दी गई थी दान के रूप में। और इसमें लगभग ये 3 एकड़ ज़मीन मिली थी, जिसमें आधे एकड़ ज़मीन में अपने मंदिर का निर्माण है और बाकी ज़मीन मंदिर को प्राप्त है। और अभी हम खप्पर बाबा मंदिर जो कि भाटापारा में स्थित है, भाटापारा छत्तीसगढ़ में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बहुत महत्वपूर्ण जगह इसलिए कि ये धार्मिक कार्य में भी बहुत आगे है, व्यापारिक क्षेत्र और सभी क्षेत्रों में भाटापारा बहुत प्रसिद्ध है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। और अभी तो हाल में शिव जी की कथा भाई अश्वनी शर्मा और शिवरतन शर्मा जी के द्वारा कराई गई थी। उससे संबंधित और अखंड राम नाम सप्ताह का जो आयोजन हुआ था, उसके नाम से यह भाटापारा और हमारे टीजीबी मीडिया के द्वारा जो इसका डायरेक्ट प्रसारण किया गया था, शिव महापुराण कथा का भी प्रसारण किया गया था और अखंड राम नाम सप्ताह का जो सीधा प्रसारण आप लोगों को दिखाया गया था, उस के कारण हम लोग आपको सेवा देते रहे। और अब हम लोग अपने टीम के साथ भाटापारा में प्राचीन समय में जो स्थित है ये खप्पर बाबा की मंदिर, वहाँ पर आए हुए हैं। और समस्त बनारस वाले भैया ने हमें ये जानकारी दी कि किस प्रकार शिव की महिमा का गुणगान अपने प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के मुख से अपन भाटापारा में भी शिव महापुराण कथा जो अश्वनी शर्मा एवं शिव रतन शर्मा जी के माध्यम से कराई गई थी। और इन लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे कि यहाँ जो पंडाल बना था, पंडाल छोटा पड़ गया था। और वहीं भाटापारा से कथा करने के पश्चात में परली बैद्यनाथ में कथा किए। परली बैद्यनाथ में 5 पंडाल गड़े हुए थे, 5 पंडाल भी छोटे पड़ गए थे। और इनके श्रीमुख से ये सनातन धर्म की पताका फहराते हुए विभिन्न स्थानों में, अभी ये महाराष्ट्र में, अब हिंगोला में अपनी कथा का वो प्रचार करेंगे। शिव कथा का श्रीमुख से अपना कथा वाचन करेंगे। और ये सनातन धर्म की पताका को जगाने वाले प्रदीप मिश्रा, सनातन धर्म की पताका फहराने वाले प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। प्रदीप मिश्रा जी ने सनातन धर्म की पताका को फहराते हुए समस्त हिंदू भाइयों में एक शिव जी के प्रति अपार श्रद्धा, स्नेह और विश्वास इस कदर जगाया है कि सभी समस्या का हल एक लोटा जल। और अभी आप लोगों ने भाटापारा में भी देखा और परली बैद्यनाथ में भी देखा कि किस कदर लोगों की बीमारियां, जिन बीमारियों को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं, उनके माध्यम से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने से, बेलपत्ती खाने से, एक दाना चावल चढ़ाने से और अनेक उपाय करने से हर मनुष्यों को फायदा ही फायदा हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन और आग्रह है कि सभी हिंदू भाई अपने बच्चों को ये संस्कार और शिक्षा दीजिए कि प्रतिदिन भोलेनाथ के दर्शन करें और एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अभी हमारे बनारस वाले भैया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इनके इलाज में प्रतिदिन 6,000 रुपया खर्चा होता था, किंतु उन्होंने किस प्रकार शिव जी की आराधना पूजा की और सेवन किया बेलपत्ती का, उसके बाद आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपकी उम्र कितनी है बनारस वाले भैया? अभी 51 ईयर्स के हैं अब इनके, और आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। इसलिए मेरा समस्त भारतवासियों से निवेदन है कि शिव
जी की कृपा से हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और हमारे सब कार्य सिद्ध होते हैं। और अभी हम बाबा भोलेनाथ की मंदिर में ही हैं, खड़े हैं और उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये TGP मीडिया के द्वारा यह नेक कार्य किया जा रहा है। इनके TGP मीडिया जो है ये अपने आप में एक सराहनीय कदम उठा रहा है और इनके द्वारा पूर्व में शिव महाकथा का जो भाटापारा में आयोजन अश्वनी शर्मा एवं शिव रतन शर्मा जी के द्वारा कराया गया था, उसके बाद अखंड राम नाम सप्ताह का जो आयोजन हुआ था उसका सीधा प्रसारण किया गया था, जो कि संपूर्ण भारत देखा था। और अब हम इसी बात को लेकर आज खप्पर बाबा में प्रवेश किए हुए हैं और इसका सीधा प्रसारण आप लोगों को दिखाया जाएगा। कामनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव। उपरांत आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराने के लिए। यह भी खप्पर बाबा की प्रेरणा से स्थापित हुई। उनकी प्रेरणा से आज भी जन जन में भक्ति का ज्योत प्रज्वलित करते हुए लोगों के अहम आस्था का केंद्र बनी हुई है। बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा के बाजू में खप्पर बाबा जी की छड़ी दिखाई दे रही है, जिनको लेकर वो सदैव साथ चला करते थे। अब अपने दर्शन के अगले पड़ाव समाधि स्थल के दर्शन करने की ओर हम चलते हैं और खप्पर बाबा के समाधि का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि दिव्य आत्माओं का आगमन और गमन तय होता है। वो निश्चित समय देखकर आते हैं और समय देखकर चले जाते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आते हैं लेकिन उनका अवसान कभी नहीं होता। स्थूल काया भले ही चली जाती है, लेकिन उनके विचार, उनकी प्रेरणा सदैव जीवंत रहते हैं। इसी तरह खप्पर बाबा जी सन 1976 में ज्येष्ठ सुदी एकादशी के दिन समाधिस्थ हुए, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके द्वारा स्थापित यह भव्य आयाम आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और जन जनों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है। TGP मीडिया आपके समक्ष आज खप्पर बाबा श्री कामनाथ महादेव मंदिर के संपूर्ण चित्रों को प्रस्तुत किया है और यह प्रयास निरंतर आगे भी जारी रहेगा और हम TGP मीडिया के माध्यम से आप सभी जनों के लिए कामना करते हैं कि खप्पर बाबा जी महाराज की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। कामनाथ देव भगवान का आशीर्वाद क्षेत्र के साथ ही जन जन को मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।